केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वात्सल ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया व कुंभ में भी स्नान किया। बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। सर्वप्रथम वे विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। व इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का माला व पटका पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार बांके बिहारी मंदिर से मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित वात्सल्य ग्राम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने असहाय बालकों हेतु बन रहे विद्यालय का भूमि पूजन किया। मंत्रोच्चारण के बीच सभी की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का वात्सल्य ग्राम में पढ़ने वाले बच्चों ने भारी जोश के साथ स्वागत किया। वात्सल्य ग्राम की संस्थापिका रितंबरा साध्वी ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का वात्सल्य ग्राम पधारने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, उन्हें कान्हा की नगरी वृंदावन में आकर बहुत ही सुकून मिला है। वहीं वह यह बात जानकर बहुत खुश हैं कि वृंदावन में कई समाजसेवी और सामाजिक संस्थाएं निर्धन असहाय लोगों की सेवा में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा, वात्सल्य ग्राम एक ऐसी संस्था है जिसमें अनाथ व असहाय बालकों का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन पोषण किया जाता है। साथ ही ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखाकर समाज में कार्य करने हेतु योग्य बनाया गया है। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। पूज्य दीदी माँ के आदेश के अनुसार उन्होंने हमें सौभाग्य दिया। वात्सल्य ग्राम में वैशिष्ट्यम जैसे एक विशेष अनुष्ठान की नया भवन निर्माण में मैंने आज शामिल हुआ। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कंपनी ONGC की सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत CSR योजना के तहत यह भवन जो दिव्यांग बच्चों के लिए बनेगा। वात्सल्य ग्राम देश में समाज सेवा का नई मिसाल खड़ी की है। उसी में विशेष करके वैशिष्ट्य दिव्यांग बच्चों की लालन पालन करना, उनको बड़ा करना, आत्मनिर्भर बनाने के काम पे लगा है। उस महा अभियान में हम लोग भी थोड़ा शामिल हुए। मैं फिर दीदी माँ का आभार प्रकट करता हूँ, उनको हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, उन्होंने हमें मौका दिया। मंत्री जी, राहुल गांधी केरल में जाकर के कहते हैं कि साउथ इंडिया के लोग ज्यादा हैं। देखिए, उनकी 4 पीढ़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी दादी माँ आदरणीय इंदिरा गांधी जी, उनकी पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी और खुद लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी की है। उत्तर प्रदेश की बदहाली का, जो उत्तर प्रदेश विश्व की एक अग्रणी इलाका होनी चाहिए था अभी तक, और आप जाइए अमेठी रायबरेली इलाका देखिए कितना पिछड़ापन है। 5-5 दशक जिम्मेवारी निभाने के बाद जब प्रजातंत्र की यही तकाजा है, जब लोगों ने उनको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, फिर वो उसको स्वीकार करने की बजाय उनको गाली देने में लग गए। कुछ दिन पहले वो दक्षिण में बहुत सुंदर है, उसको प्रशंसा करना, आत्मीयता भाव दिखाना, ये तो सारा देश हमारा अच्छा है। लेकिन दक्षिण में जाके उत्तर को गाली देना, उत्तर को नीचा दिखाना, विशेष करके उत्तर भारत के लोगों की और उत्तर प्रदेश और अमेठी रायबरेली के लोगों को, जिनके कारण वो दिल्ली में रहे, दिल्ली में राजनीति कर पाए, उनको गाली देना ये शोभा नहीं देती है। ये उनकी छोटे मानसिकता की परिचय है। बहुत ही स्वार्थी मनोवृत्ति के लोग हैं। मंत्री जी, पेट्रोल और डीजल की महंगाई के साथ साथ आज 25 रुपए गैस पे भी बढ़ गए, क्या कहेंगे? जनता को राहत देने के लिए क्या कर रहे हैं? 2 कारण से ये मूल्य में इस प्रकार की प्रकट हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम की उछाल के कारण कोरोना के महामारी के उपरांत विश्व में डिमांड टूट चुकी थी। जब डिमांड गिर गई तब सप्लाई को भी उन्होंने कम कर दिया, उत्पादनकारी देशों ने। लेकिन ये साल भर पहले की बात है। पिछले सालों में जब उसकी कटौती किया गया कच्चे तेलों को, तब भारत भी उसका समर्थन किया था। तब ये कहा गया था कि जनवरी फरवरी तक पुराने जितना उत्पादन होती थी उतना हो जाएगी। डिमांड जितना होनी थी उतना हो चुका है। पेट्रोल, डीजल, LPG तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सप्लाई उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। उत्पादनकारी देश
ज्यादा मुनाफा कमाने की चक्कर में अपने देश की अर्थनीति को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेलों में एक आर्टिफिशियल इंक्रीज किए हैं। हम